जय हिंद साथियों, मैं विनीत द जियो पॉलिटिक्स गाय आज आपके साथ लेकर के आया हूं एक ऐसा मुद्दा जो बहुत ही ज्वलनशील है और पाकिस्तान अब उस आग में झुलस रहा है जो वो पिछले 70 साल से बीज बोता हुआ आ रहा है। अभी तक वो बलूचिस्तान की बात कर रहा था, अब उसको नीचे से भी दक्षिणी पाकिस्तान की तरफ से भी डंडा दिया जा रहा है और वो कह रहे हैं कि हमें अपना अलग देश चाहिए। मैं बात कर रहा हूं सिंधु देश की, और सिंधु देश की जब मैं बात कर रहा हूं तो इसके लिए वहां पे मांग बहुत तेज हो गई है और हम वो कह रहे हैं कि या तो हमें ऑटोनॉमी दे दो या फिर हमें आप दे दो अलग देश का दर्जा, और वो हम यूएसए से भी मांग लेंगे। अब हो क्या रहा है दरअसल में, आप अगर मैं सिंधु देश का इतिहास आपको बताऊं तो वहां के जो सिंधी कम्युनिटी है और वहां के जो लोग हैं वो कहते हैं कि सिंधु जो है, इंडस रिवर जो है, इंडस वैली जो है, वो महाभारत काल में सिंधु देश के नाम से जाना जाता था, जिसकी अलग पहचान थी, जिसका अलग तरीके से खान पान था, उठ बैठ थी, वहां की अलग हिस्ट्री थी। हिस्टोरिकल रूप से भी सिंधु बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रदेश है। अगर आप ब्रिटिश इंडिया में भी देखोगे तो वो कभी भी पाकिस्तान के साथ विलय नहीं किया था, हालांकि जोर जबरदस्ती से वहां की जो विधानसभा थी उसमें उन्होंने वो पास करवा लिया और सिंधु पाकिस्तान का एक हिस्सा बन गया। अभी भारत के रक्षा मंत्री ने एक बयान दिया था और वो बयान राजनाथ सिंह ने दिया था कि देखो, सिंधु और सिंध, ये लोग जो भारत में लोग रह रहे हैं, इन लोगों ने और हमने कभी भी ये नहीं माना, हम उस बात को हजम ही नहीं कर पा रहे कि आज सिंधु हमारा हिस्सा नहीं है। वो बात अलग है, वो कल भी हमारे थे, आज भी हमारे, कल भी हमारे रहेंगे, और वो तो बॉर्डर तो कभी भी बदल सकते हैं। अब आप ये सोचिए, जैसे ये बयान गया पाकिस्तान में आग लग गई। अब ये कह रहे हैं, और ये मांग क्यों उठी है? सबसे पहली मांग ये है कि हमें समझना पड़ेगा कि सिंधु और सिंध है क्या। पाकिस्तान की जितनी भी जीडीपी है उसका 60% हिस्सा सिंध से आता है, लेकिन वहां पे आप देखोगे तो पंजाबिस्तान चलता है। आर्मी में, क्रिकेट में, जितने भी बड़े बड़े आपको वहां पे सब मिलेगा वो सब पंजाबिस्तान से ही मिलेगा, और इनका शोषण हो रहा है। और जब शोषण होता है आपका तो आप आवाज उठाते हो, और एक समय ऐसा आता है कि उस आवाज के लिए फिर आपको सड़क पे उतरना पड़ता है, और फिर सड़क पे उतरने के बाद में वहां पे हिंसक प्रदर्शन भी करना पड़ता है, और ये वही हो रहा है। बदले में आप अगर देखोगे इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं है वहां पे, इतना सब कुछ देने के बाद भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बिजली नहीं है, पीने का पानी नहीं है, जबकि सिंधु तो यार समुद्र के पास है, नदियां भी जा रही है, फिर भी ये बुरा हाल है। सोचो, दूसरी सबसे बड़ी चीज है जनसंख्या जो संतुलन है ना, उसको बदल देना चाह रहा है पंजाबिस्तान। वो वहां पे जानबूझकर ऐसे लोगों को ला रहा है जैसे उन्होंने कश्मीर में किया। अब वो सिंधु देश में कर रहा है कि ऐसे लोगों को ले जाओ जो प्रो पंजाबिस्तानी हो, और वहां पे उनकी डेमोग्राफी चेंज हो जाए, और उसके बाद फिर जो ये आवाज उठे इसको भी दबा दिया जाए। और वहां के जो सिंधु जो मूवमेंट है, इसको जो आगे बढ़ाने वाले लोग हैं उनको दबाया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इसलिए भी हो जाती है क्योंकि जब आप दमन और राजनीति या फिर जिस प्रकार से जबरन गायब उनको करोगे, वहां के जो इस मोमेंट में जो आवाज उठाते हैं उनको रातों रात गायब कर दिया जाता है, उनको दबाने का प्रयास किया जाता है। तो अब आप सोचिए कि किस प्रकार से एक ऐसा देश, एक ऐसा राज्य जो एक अपने पूरे के पूरे देश को 60% देता है, उसके साथ ये बुरा हाल हो रहा है। अब ये पाकिस्तान के अंदर तनाव क्यों हो रहा है? पाकिस्तान के अंदर तनाव ये हो रहा है, आज हम सबको पता है कि पाकिस्तान राजनीतिक, आर्थिक और हर प्रकार की वैश्विक तरीके से अगर आप देखोगे तो वो संकट में है। राजनीतिक में तो संकट में है ही है, आर्मी खुद में वहां पे संकट में है। तो अगर अभी भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया था उसके बाद जो उनके हमने जिस प्रकार से उनके एयरबेस उड़ाए वो हमने सबने देखे। तो ये बात है। अब बलूचिस्तान पहले से ही लड़ रहा है, और अब अगर सिंधु देश खड़ा हो गया उनके सामने में तो कहीं ना कहीं ये मुंह दिखाने के भी लायक नहीं रहेंगे, और अगर ये अलग हो गया तो कैसे चलेगा पंजाबिस्तान, ये सोचने की बात है। और अगर आप ये चीज नोटिस करोगे तो पाकिस्तान में जितनी भी सेना है वो सब का कंट्रोल पंजाबिस्तान पे ही है। यही तो दिक्कत है, ये सारा कुछ वहीं से चल रहा है। और इसके बाद में पहले तो लोग सोचते थे कि अगर पाकिस्तान टूटेगा तो शुरुआत जो होगी वो सिंध से होगी, लेकिन अब जो पाकिस्तान टूटेगा वो शुरुआत बलूचिस्तान से हो रही है, सबको पता है, और दूसरा सिंध भी अब अलग हो सकता है। तो पाकिस्तान का नक्शा बहुत ही खतरनाक हो सकता है, बहुत ही गंदा हो सकता है। कराची में जिस तरीके से रैलियां, प्रोटेस्ट, आगजनी, हिंसक झड़पे या फिर जो कत्लेआम हो रहा है सड़कों पे, ऐसा भी सुनने में आया कि वहां पे कुछ 50 के आसपास जो पुलिसकर्मी हैं वो घायल हुए, और 6-7 तो बहुत ही गंभीर तरीके से घायल भी हुए। सोशल मीडिया पे जो कैंपेन है ना वो भी बहुत जबरदस्त तरीके से तेज किया जा रहा है, ताकि उनको भी, लोगों को भी पता चले कि सिंध के लोग अलग देश की क्यों मांग कर रहे हैं, और यहीं पे पाकिस्तान आर्मी क्यों डर रही है। पाकिस्तान आर्मी इसलिए डर रही है, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में जिस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से फैज हमीद को उन्होंने 14 साल की सजा दे दी। अगर अभी आप देखोगे पीटीआई, बलूचिस्तान, सिंधु देश, अगर ये तीनों एक साथ मिलकर पंजाबिस्तानी आर्मी को पेलने लगे तो वो कहीं की नहीं रहेगी। और यहाँ पे कराची में अगर आप देखोगे
कराची अगर ढह गया, खत्म हो गया, तो ना पाकिस्तान के पास में सी का एक्सेस रहेगा और वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। सिंध का तेल, गैस, जितने भी भंडार है वो सब का हक उनसे छिन जाएगा। और इसीलिए पाकिस्तान में जो तनाव है उसका सबसे बड़ा रीजन भी यही है कि वहां की आर्मी भी डरी हुई है। और इसीलिए पंजाबिस्तान की जो आर्मी है वो इस मूवमेंट को दबाने में लगी पड़ी है और वो चाहती है कि यार जैसे भी हो जाए बस ये मूवमेंट दबना चाहिए। और उसके बाद में वहां के जो सिंधु देश मूवमेंट को जो आगे बढ़ाने वाले नेता है, चाहे वो लंदन में बैठ के कर रहे हो, चाहे वो पाकिस्तान में बैठ के कर रहे हो, उनका सबका जीना मुश्किल किया है। अब सवाल उठता है कि क्या सिंधु देश वास्तव में बनेगा? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि सिंधु देश बनेगा, मैं ये भी नहीं कह सकता कि सिंधु देश कब बनेगा, लेकिन मैं ये बात जरूर कह सकता हूं जिस प्रकार की दमन की राजनीति पंजाबिस्तान आर्मी, बलूचिस्तान, केपीके और सिंधु देश में कर रही है, वो कहीं ना कहीं एक दिन इनको ही वो सांप काटेगा। चाहे वो पहले जब तालिबान ने इन्होंने ओवरटेक किया था अफगानिस्तान को, तब ये बड़े खुश हो रहे थे कि अभी हमें मिलके कश्मीर दिलाएंगे, आज ये खुद उनसे भिड़ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और सिंधु देश के अगर सिंधु देश इनसे अलग होता है तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही डूब के मरने की बात है। लेकिन ये बात भी जरूर है कि सिंधु देश में कभी भी किसी लोगों ने ये नहीं कहा कि हमें भारत से मिलना है। उन्होंने कहा है कि भैया या तो हमें ऑटोनॉमी दे दो या फिर हमें एक अलग से इंडिपेंडेंट देश घोषित कर दो। ये बहुत बड़ी बात है। और अगर ऑटोनॉमी आती है तो वो भी लगभग एक देश अपने आप में होता है। तो ये भी पाकिस्तान की हार होगी, सिंधु देश की जीत होगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मूवमेंट के चलते क्या सिंधु देश बन पाएगा? मेरा मानना यह है कि 2030 से पहले दो नए देश एशिया में दिख जाएंगे, वो है बलूचिस्तान और दूसरा सिंधु देश। आपको क्या लगता है, क्या ये दोनों देश बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे? कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके बताइए आप कहां से वीडियो देख रहे हैं। फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।